जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 ये महा मैराथन क्लास नंबर 10 है। इसमें 500 चुनिंदा प्रश्न कराएंगे। जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे, जैसे एक प्रश्न करा रहे हैं उससे रिलेटेड उसके आसपास जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि इसका रिटन एग्जाम 14 मई 2023 को है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म से है। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जीवक चिंतामणि का ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थकर थे। टोटल तीर्थकर की संख्या कितना है? तो 24 है। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, दूसरा तीर्थकर अजीतनाथ, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ, चौथा अभिनंदन जी। और इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट ये 4 है, स्टार्टिंग के 4 जो कि इम्पोर्टेंट है और लास्ट का 2 इम्पोर्टेंट है। एक है 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी। ये 24 से तीर्थकर है, इसमें से 5 से 6 तीर्थकर जो इम्पोर्टेंट है जो कि बता चुके हैं। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि शक संवत कब शुरू किया गया? 58 BC, 68 AB, 78 BC और 78 AD। बताइए यहाँ पर थर्ड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 78 AD, बिल्कुल सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने कि शेख है मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, सिंध में, अजमेर शरीफ में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर शरीफ में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह ने, राणा उदय सिंह ने और राणा कुंभा ने। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राणा कुंभा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 6 प्रश्न देखते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया? मोहम्मद साहब को, अबू बकर को, सुलेमान को और अली बेग को। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अबू बकर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि भारी मशीनों में स्नेहा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ग्रेफाइट का और ग्लिसरॉल का। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारी मशीनों में स्नेहा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ग्रेफाइट, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अप्रूप है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 प्रश्न है कि शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का, पारा का, जीतल का और जस्ता का। बताइए 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जस्ता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? अरावली पहाड़ी पर, पंचगढ़ी पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर और गिरनार पहाड़ी पर। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन है जो कि दिल्ली में स्थित है और ये रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी के नाम क्या है, तो गुरु शिखर, जिसका हाइट है 17 से 22 मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की? चार्ल्स लुईस ने, लुईस ब्रेल ने, ब्रेल लुईस ने, चार्ल्स मेनन ने। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने की? जो ब्रेल लिपि होता है ये जो अंधे होते हैं उन्हीं को पढ़ने के लिए एक यंत्र रहता है, इसके माध्यम से अंधे बच्चे पढ़ते हैं। तो लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि एग्लो निबुयन किस जानवर की एक नस्ल है? गाय का, बकरी का, भैंस का और भेड़ का। जल्दी से बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एग्लो नेबुयन किस जानवर का एक नस्ल है? तो यह बकरी का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स, जॉन कैरी, मेरी जॉनसन, राजेंद्र सिंह बेदी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल गेट्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि आंत ज्वर किससे होता है? विषाणु से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से और कवक से। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो यहाँ पर आंत ज्वर है इसी को टाइफाइड भी बोला जाता है। यह जीवाणु जनित रोग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आंत रोग जिसे टाइफाइड बोलते हैं ये किस जीवाणु से होता है? तो ये सालोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए विडोल टेस्ट कराया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और राजस्थान। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने कि गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है? पछुआ पौन से है, मानसूनी पौन से, व्यापारिक पौन से और समुद्री पौन से। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गरजने वाला जो चालीसा शब्द का संबंध किससे है? तो ये पछुआ पौन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तक जितने भी कैंडिडेट को सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 16वां प्रश्न आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? राजा राम मोहन राय ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब? 1829 ईस्वी में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे और आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय से। वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल बोला जा रहा है बंगाल के। वारेन हेस्टिंग्स से। लॉर्ड डलहौजी ए भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम ट्रेन मुंबई से ठाणे चलाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति अपनाया गया था। इन्हीं के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में विलय कर लेते थे, जिसे राज्य हड़प नीति कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सांभर लवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सांभर लवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न पूछती है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा। मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी रेल। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में और बाड़मेर में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुष्कर मेले का आयोजन
किस शहर में किया जाता है? तो अजमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? धागा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रासायनिक रूप से रेशम क्या है? तो रासायनिक रूप से रेशम एक प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न के हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लुईस पास्चर ने और क्रोलस लिनियस ने। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रॉबर्ट कोच, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो सी दिया है लुईस पास्चर थे। ये जो कुत्ते में बीमारी होता है रेबीज, तो रेबीज के टीके का खोज किसने किए थे? तो ये लुईस पास्चर ने। रॉबर्ट ब्राउन है जो कि कोशिका के जो केंद्रक होता है उसका नाम दिए थे, और कोशिका के केंद्रक का खोज किए थे वो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। और एक एडवर्ड जेनर है जो कि चेचक के टीका का खोज किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न के हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? फर्मी ने, एडवर्ड टेलर ने, डॉक्टर कलाम ने और डॉक्टर कसीम खान ने। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, निर्माण किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन इसमें होता है हाइड्रोजन बम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम का खोज किसने किया? तो ऑटो हन, जिसमें कि नाभिकीय विखंडन होता है उसमें। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? 1970 में, 1976 में, 1978 में, 1986 में। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन से? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 1976 में संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन जिसको बोलते हैं। और इस संविधान संशोधन में 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। इन 3 शब्द को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न के किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो ये 42वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1976। 25 नंबर प्रश्न की स्पंज पोरिफेरस संघ की प्राणी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? तालाब में, नदी में, जंगल में और समुद्र में। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो स्पंज पोरिफेरस संघ के प्राणी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित होता है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं समुद्र, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का, शीशा का, सल्फ्यूरिक एसिड का और ग्रेफाइट का। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? औरंगाबाद और जहानाबाद, इन दोनों ऑप्शनों में से बताइए किसका सही आंसर कौन सा है? औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद में। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने, मोहम्मद गजनवी ने, डोरियल प्रथम ने और डोरियस द्वितीय ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं डोरियल प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? ईरान का, इराक का, अरब का और मोरक्को का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यात्री इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? तो यह मोरक्को का था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इब्न बतूता किसके दरबार में थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे।
इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, असम में और जम्मू कश्मीर। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यही हिमाचल प्रदेश में किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 32वां प्रश्न है कि सेंट पीटर से बेसिलिका का रूपांतरण किसने किया था? माइकल जॉनसन ने, माइकल बेकर ने, जॉनी ने और माइकल एंजेलो ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सेंट पीटर्स से बेसिलिका का रूपांतरण किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हॉट पेस्ट्रो में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्लूटोनियम होता है और परमाणु होता है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हॉट पेस्ट्रो में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कि कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, पारा, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल सही जवाब है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा का। यह एक धातु है लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका अणु सूत्र होता है N2O। मीथेन जिसको मार्स गैस कहते हैं, और ये धान के खेतों में सबसे अधिक पाया जाता है, धान के खेतों के जड़ में। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि अलबरूनी भारत अब किसके साथ आया था? सिकंदर के, मोहम्मद गजनी के, मोहम्मद गौरी के और बाबर के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो ये मोहम्मद गजनई के साथ भारत आया था। अलबरूनी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है किताबुल हिंद। याद रखिएगा, किताबुल हिंद ये पूछा जाता है। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। और ये किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गजनी किस प्रदेश के, किस वंश के शासक था? तो ये गजनी वंश के था, और ये भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है। इनका पहला आक्रमण कब था? तो पहला आक्रमण इनका 1000 ईस्वी में किए थे, और इनका आक्रमणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वह 1025 ईस्वी में किए थे सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। वहाँ से अपार धन दौलत लेकर गए थे, जिसे रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण करके कुछ धन है जो कि ले लिए थे, जिनके कारण फिर इन्होंने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर किए थे। याद रखिएगा, यहाँ से मोहम्मद गजनी का प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड यहाँ पर एक मोहम्मद गौरी है। तो मोहम्मद गौरी है जो कि ये जो गजनी प्रदेश था वहीं पर एक गौर क्षेत्र था, गौर, वहीं का ये शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये भारत में आया और इनका कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है। इनका तो ये पहला आक्रमण किए थे वो 1175 ईस्वी में किए थे, दूसरा था 1178 ईस्वी, तीसरा था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान के साथ किसने किए दिए थे? तो जयचंद दिए थे, जिसके कारण इसमें मोहम्मद गौरी है जो कि हार गया था। फिर इसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो जयचंद था वह मोहम्मद गौरी के साथ दिया, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान है जो कि हार गए। तो ये प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध हो गया। उसके बाद इसके 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदौर के युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में, जिसमें कि जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इस प्रकार से, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था
कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश के स्थापना किए। तो यहाँ से गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बाबर है, तो ये मुगल वंश के संस्थापक है, और ये इब्राहिम लोदी को मारकर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? भारत में, यूएसए में, जापान में और फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? वायुमंडल से, जल से, मिट्टी से और अंतरिक्ष से। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल से होती है। जल में H2O, यहाँ से O है, यहीं से ये ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसी होती है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, तापीय क्रम के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसी होती है? तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सूर्य में सबसे अधिक क्या है? तो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, जल विद्युत परियोजना में, उद्योग में और विज्ञान में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, और पृथ्वी में प्लेटों का संगठन के कारण। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी के प्लेटों के संगठन, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सेट में हम टोटल 40 प्रश्न देखे। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 2 बार, बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इसका कोई सीमा नहीं है, कितना भी बार आप बन सकते हैं भारत में राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 22 नवंबर 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद ही लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुसूची में तीनों सूची, संघ, राज्य और समवर्ती का वर्णन किया गया है? बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12। इसमें से आपको बताना है कि किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में, नागपुर में, कानपुर में और उधमपुर में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कानपुर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? अरेबिका, लिबरेरिका, रोबस्टा और इनमें से कोई नहीं।
बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म का होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन की जाती है। तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। वकील कहा जाता था कि वजीर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो वकील भी बोला जाता था और वजीर भी बोला जाता था। तो इसका ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। स्थापत्य कला में, चित्रकला में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चित्रकला, बिल्कुल सही जवाब है। स्थापत्य की कला किसको सबसे ज़्यादा रुचि था। तो इसमें शाहजहाँ का रुचि था। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था। केरल ने, जम्मू कश्मीर ने, पंजाब ने और राजस्थान ने। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था। तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले अपनाया गया था। कब अपनाया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में ये अपनाया गया था। उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। लॉर्ड रिपन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ इंपॉर्टेंट झील का नाम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, पुष्कर झील और सांबर झील दोनों झील राजस्थान में है। डल झील और बुलर झील ये दोनों हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको चिल्का झील है, उड़ीसा में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। जो पुलिकट झील है इसके 90% हिस्सा है जो कि आंध्र प्रदेश में है और 10% हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। उसके बाद एक है लोनार झील। तो लोनार झील किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है गुरु रामदास, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु अमरदास और डी है दादा कुंडदेव। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गुरु रामदास, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु रामदास के द्वारा ही अमृतसर जो है उसको बसाए थे और अमृतसर का पहले नाम जो गुरु रामदास थे किस नाम से उसको बसाए थे। तो अमृत सरोवर, बाद में उसका नाम चेंज होकर अमृतसर हो गया। गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था। तो जहांगीर ने फांसी दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने कि सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, किसी ने न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। 36वां, 42वां, 44वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। तो 42वां। ये संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 ईस्वी में हुआ था। और जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। वो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1/3 सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है। तो यह समवर्ती सूची का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बीसवां प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। 3, 4, 5, 6। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। निर्वाचन जो आयोग होता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होता है। इसका नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है। कर सुधार, निर्वाचन सुधार, कृषि सुधार, न्याय सुधार। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है। तो निर्वाचन सुधार से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था। संगीत का, बागों को लगाने का, मंदिर बनवाने का और कर लगाने का। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बाबर किस चीज़ का शौकीन था। तो बाबर बागों को लगाने का शौकीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसमें बाबर का विजय हुआ था और उसी के साथ मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ था, उसमें भी बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद से घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर तथा अफगान भाग लिया था, उसमें बाबर का विजय हुआ था और 1530 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। 1526, 1536, 1545 और 1546। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शेरशाह कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो ये सासाराम में है। और शेरशाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें था कि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी बोला जाता है। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें कि विजय हुए थे शेरशाह। फिर बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोले तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें भी शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, वो कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था। तो 1545 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है। केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और गुजरात में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है। यह केरल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
यहाँ पर नेक्स्ट है 26वां प्रश्न के कोयना बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और ये किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। और ये जो कोयना नदी है किस नदी का सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 27वां प्रश्न है तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, रावी और ब्यास। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तिरुचिरापल्ली किस शहर के नदी के तट पर स्थित है? तो ये कावेरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कावेरी को अर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, निजाम खान और इब्राहिम लोदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो कबीर दास थे ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कब से कब तक शासन किया था? तो ये 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी शासन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर और दादू दयाल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चैतन्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा सुल्तान था जो धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासक था जो कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद से यहाँ पर इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। और ये सुल्तान की उपाधि कब इसको प्राप्त हुआ था? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि अल्तुनिया से शादी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसमें बहलोल लोदी जो थे ये 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। और बहलोल लोदी का मुकाबला किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। फिर जब इनका देहांत हो गया 1489 ईस्वी में, तब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। और इसका मुकाबला कौन बनवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। फिर इसका देहांत हो गया, फिर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। और 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे हराकर गुलाम वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि तेनाली राम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और अच्युत्य राय। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तेनाली राम किसके दरबार में थे? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा क्या शुरू किया गया, इसके अंतर्गत क्या था? तो अष्ट दिग्गज था। वो अष्ट दिग्गज के अंतर्गत ये भी थे तेनालीराम, उसके एक सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 30 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सीके नायडू, के एस रंजीत सिंह, कपिल देव और सुनील गावस्कर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, के एस रंजीत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए टेस्ट क्रिकेट के पहला कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू थे। कपिल देव, ओडीआई में वर्ल्ड कप जिताने वाले प्रथम कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे, जो कि 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे। सुनील गावस्कर को डिटेल मास्टर कहा जाता था। द हरिकेन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, तो कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। थर्मल पावर स्टेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इस्पात उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ओबरा किस लिए प्रसिद्ध होती है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्ण आयोग और सरकारिया आयोग। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सरकारिया आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। हिंद महासागर में, अरब सागर में, कच्छ के रण में और बंगाल की खाड़ी में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिए। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था कब, 1875 ईस्वी में। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज का किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वैलेंटाइन सिरोल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कुंडन वन। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। देखिए पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 483 ईस्वी में। और पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में। उस टाइम किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के। अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे, याद रखिएगा। उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर, इस सभी एक एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हुआ था पहला, तो राजगिरी में हुआ था। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो सेकेंड बौद्ध संगति कलाशों के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश के थे। 383 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व याद रखिएगा, सॉरी उस टाइम बताए थे 483 ईसा पूर्व, ये 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये वैशाली में होता। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर कहाँ पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में। उस टाइम किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के थे। कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 72 ईसा पूर्व में हुआ था।
किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। कहाँ हुआ था? तो कुंडरमन के। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष, याद रखिएगा, अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष थे। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 16 महान जनपदों की सूची किस में सम्मिलित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अंगुत्तर निकाय, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रतिभा पाटिल, अमृता पटेल और BS रामा देवी। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था? योग दर्शन, कहानी घर घर की, हम लोग और प्रेम। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हम लोग, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? माइकल चैथर, लॉर्ड पामस्टन, विंस्टन चर्चिल और बालकोल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड पामस्टन, बिल्कुल सही जवाब है। और उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, गैलीलियो ने और मैगलन ने। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कोपरनिकस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। 9 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? यानी कौन सा राज्य है जिसमें नगर की संख्या बहुत ही कम है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात है? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए कौन विख्यात है? तो फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक के ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था तथा ये सिंचाई पर कर लगाया था। याद रखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आपके सामने कि विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को, रशखान को, घनानंद को और फैजी को। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम, बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चरक को, चाणक्य को, अरस्तु को, प्लूटो को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चाणक्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, बी है मौर्य वंश, सी है कुषाण वंश और डी है शुंग वंश। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुषाण वंश, बिल्कुल सही जवाब है। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अजातशत्रु ने और पुलकेशिन द्वितीय ने। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वैन-सॉन्ग आया था भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान था, बहराम शाह था और
बलवान था। बताइए यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलवान। बलवान ने एक त्यौहार शुरू किया था जिसका नाम था नौरोज, जो कि फारसी का नए वर्ष के शुभ अवसर पर नौरोज त्यौहार मनाया जाता था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और ये बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में सुल्तान को उपाधि प्राप्त किया था। रजिया सुल्तानी प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। जेम्बेंजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी और बोल्गा नदी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जेम्बेंजी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है। यानी काउंट किया जाए तो 1 अरबवें नंबर पर वह कौन सा शिशु का जन्म हुआ तो उसका नाम क्या था आपको बताना है। संज्ञोता, आस्था, चांदनी और संगीता। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आस्था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। निकोबार में, लक्षद्वीप में, दक्षिणी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, तो ये कहाँ पर स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी। गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने और गुरु अंगद ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ये द्वितीय सिख धर्म के द्वितीय ये गुरु थे और ये गुरुमुखी लिपि का स्थापना किए थे। उसके बाद से यहाँ पर अर्जुन देव है, ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे अमृतसर में। और एक है गुरु रामदास जो कि अमृतसर शहर बसाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास होता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संसद। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है। संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने केंद्रीय राज्य संघ किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। केंद्र और राज्य के यहाँ पर संबंध किस अनुसूची में वर्णन किया गया तो 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 अनुसूची होती है जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यही संबंध केंद्र और राज्य के बीच में स्थापित करता है जो कि 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका व्याख्या अनुच्छेद 24 और 25 में किया गया है। तो यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता किस में है तो अनुच्छेद 24 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न आपके सामने कि अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हिंदी उर्दू, उर्दू फारसी, उर्दू अरबी और हिंदी फारसी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था तो ये हिंदी और फारसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो के तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता था। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे तो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम था दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। 698 में, 702 में, 712 में और 718 में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर था और ये अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था तो 712 ईस्वी में। और ये कहाँ आक्रमण किया था तो सिंध पर। वहाँ का राजा कौन था तो दाहिर था। इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन लूटपाट करके ले जाना। उसके बाद गजनवी आया था। गजनवी 17 बार आक्रमण किया था
उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। अपार धन यहाँ से लूट कर ले गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह, एन लम्सडेन, जुला गोस्वामी और कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एन लम्सडेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सलीम दुरानी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो ये सलीम दुरानी को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि डेट हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है कबड्डी और डी है घुड़दौड़। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं घुड़दौड़ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? रवि यादव, दीपक चोपड़ा, लोकेश थानी और अरुंधति राय। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लोकेश थानी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को, पारसी पटेल को, रविंद्र जडेजा को और श्रीनाथ को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीनाथ को। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो बंकर शब्द ये गोल्फ से संबंधित है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत के प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई और हल्दीघाटी की लड़ाई। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि युद्ध क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जो वीर गति का प्राप्त किया था और उसी को मारकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। तो यह पानीपत की प्रथम युद्ध। बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, वो जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में मैदेनी राय तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा की युद्ध हुआ था अफगान से तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो ये बाबर के द्वारा कुछ युद्ध था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर तथा हेमू के बीच में, और हेमू लास्ट शासक था, याद रखिएगा। ये भारत में लास्ट शासक हिंदू था हेमू। उसके बाद पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर थॉमस रो था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? कीर्तिवर्मन देव को, दंती दुर्ग को, धीराज को और राजपूत राजा धंग को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राजपूत राजा धंग बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? 1674 में, 1678 में, 1686 और 1688। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1686 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो ये दारा सिकोह के द्वारा किया गया था फारसी में अनुवाद। और दारा सिकोह किसका पुत्र था? तो ये शाहजहाँ का था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है आपके सामने, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 8 और 9। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जिम्नास्टिक जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टोटल 8 प्लेयर होता है, लेकिन उसमें से 6 ही प्लेयर खेलते हैं और 2 अतिरिक्त रहता है। इसका एक पक्ष में कितना हो गया? तो 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है आपके सामने, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में, जोधपुर में, कानपुर में और नागपुर में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में, कानपुर में, जोधपुर में, कोटा में। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नागपुर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।